देखिए, यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से एक धनात्मक वास्तविक संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण किया जाता है। यानी कि हम किस तरह से एक पॉजिटिव रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन करेंगे ऑन द नंबर लाइन। हाउ वी रिप्रेजेंट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। किस तरह से हम लोकेट करेंगे नंबर लाइन पर जो संख्या हमारी होगी, कैसी वास्तविक संख्या होगी, साथ में धनात्मक संख्या होगी। इससे पहले हमने पढ़ा है कि नंबर लाइन पर यानी कि संख्या रेखा पर हम धनात्मक पूर्णांक को किस प्रकार से निरूपण करते हैं। हाउ वी रिप्रेजेंट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर ऑन द नंबर लाइन, जैसे कि √3 है, √5 है, या फिर 10 हो, 5 हो, 15 हो, 15 हो, कुछ भी हो, उसको हमने संख्या रेखा पर निरूपण करना सीख लिया था। लेकिन अब हमारा नाम आता है धनात्मक वास्तविक संख्या। देखिए, पहले मैं नाम ले रहा हूं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में ओनली पॉजिटिव जो पूर्णांक हैं वो ही सीमित हैं, जैसे 5 है, √3 है, √5 है। इस तरह की संख्याओं का हमने संख्या रेखा पर निरूपण किया है। लेकिन अब हम सीखेंगे जैसे 3.5 है, 3.7 है, 9.3 है, 9.7 है, इस प्रकार की संख्याओं को रूट के अंदर रख करके और किस प्रकार हम नंबर लाइन, जिसे हम हिंदी में संख्या रेखा कहते हैं, उस पर हम किस प्रकार से दिखाएंगे कि √3.5 संख्या रेखा पर कहाँ आएगा। तो इसको दिखाने के लिए हम आपको बताते हैं कि हम किस तरह से यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाएंगे। आपको ढंग से देखना है और किस तरह से हम धनात्मक वास्तविक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करना आपको बताएंगे। तो आपको रुके रहना है, ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है, ताकि अच्छी तरह से आप समझ जाएं। तो देखिए, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का या धनात्मक वास्तविक संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम इसे बनाएंगे, फिर उसे हम सिद्ध करेंगे कि हाँ, ये हमारी संख्या रेखा पर √x यानी √3.5 या √5.4 सिद्ध हो चुका है। तो इस तरह से हम सबसे पहले हमें जरूरत होगी किसकी, एक स्केल की, एक प्रकार की और एक पेंसिल की। इन तीनों चीजों की हमें जरूरत है और एक डी की भी जरूरत होगी। डी जो होता है उससे हम एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इजीली तरीके से समझाऊंगा और आपको वो पूरा तरीका ऐसे की ऐसे अप्लाई करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर खुद बना नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा स्केल नहीं यहाँ पर उपलब्ध है। तो देखिए, मैं आपको करके बताऊंगा पूरा, आपको ध्यान से देखना है और आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली कर लोगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी कॉपी पर या पेज पर एक लाइन ड्रॉ करनी है स्केल की सहायता से, जितना भी हमें दिया हुआ है। तो माना कि हमें दिया हुआ है कि जो हमें निरूपण करना है जिस संख्या रेखा का, उसकी वैल्यू हमें दी हुई है x। हम उसे x मान के चलेंगे। इसके बाद में आपको एग्जैक्ट नंबर देख के और सिद्ध करवा देंगे। हम एग्जैक्ट नंबर, जो भी एग्जैक्ट नंबर होगा, जैसे 3.5 है, जितना भी एग्जैक्ट वैल्यू है उसे सिद्ध करके दिखाएंगे और पहले x के रूप में दिखाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का ये रूल है कि कोई भी संख्या को सबसे पहले उसके संकेत के रूप में दिखाया जाता है। जैसे ABCXYZ या मानकर चलते हैं, इसके बाद जब हम उसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो करेक्ट निकलती है। तो देखिए, हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं और जिसकी जो लंबाई है वो हम x मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जैसे ये लाइन है, ठीक है। और इस लाइन को हमने माना है क्या, x, यानी कि इसकी लंबाई को हमने x मान लिया है। यानी यहाँ से और यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो हमने कितनी मानी है बच्चों, x लंबाई की, इसे हमने माना है। इसे हम यहाँ पर a नाम दे देते हैं और यहाँ पर हम इसे क्या नाम दे देते हैं, b। a से b तक की जो लंबाई है वो क्या है, AB है, और जिसकी लंबाई हमने x मानी है, और पूरी AB लाइन ये कहलाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमें कोई संख्या लेनी है तो इतनी, जैसे 3.5 लेनी है, तो हम 3.5 स्केल की सहायता से यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेंगे और ऐसे उसे AB नाम दे देंगे। इसके बाद हम यहाँ से एक इकाई यानी एकक इकाई लेंगे, एक इकाई लेंगे यहाँ से,
1 इकाई इसको बढ़ा देंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई हमने इसको यहाँ तक बढ़ा दिया है, यहाँ से यहाँ तक हमने इसे 1 इकाई बढ़ा दिया है, और 1 इकाई बढ़ाकर इसका हम लिख देंगे कि ये हमारा कितना है, 1 इकाई है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 1 इकाई है जो यहाँ से और यहाँ तक हमने माना है, और ये बिंदु है सी। इसे हमने क्या नाम दे दिया है, सी नाम दे दिया है। अब देखिए, अब हम जो एसी लाइन है इसका विभाजन कर देते हैं, यानी इसका आधा आधा हम कर देते हैं। अच्छे तरीके से समझिए, ये जो एसी लाइन है इसका हम आधा किस प्रकार से करेंगे। तो इसका आधा करने के लिए हमें ऐसे प्रकार लेना होगा, उसमें पेंसिल लगानी होगी, और आधे से ज्यादा खोलकर, आधे से ज्यादा आइडिया लगाकर खोलकर ऐसे काटेंगे। एक बार यहां से, तो एक बार यहां से कट गया, और ऐसे ही नीचे की तरफ एक बार यहां से काट देंगे, एक बार यहां से कट जाएगा। इसी प्रकार इधर लेंगे, उतनी ही नाप का आधे से ज्यादा खोलकर इधर एक बार इधर काट दिया, और इसी से इधर एक बार काट दिया। अब इसका हमारा क्या हो जाएगा, इस जो एसी लाइन है इस एसी का आधा आधा हो जाएगा। देखिए, ये यहाँ पर इसका आधा आधा हमने कर लिया है, और इस आधे पे हम नाम दे देते हैं इसको ओ बिंदु। ये हमारा हो जाएगा ओ। ये हमारा ए बिंदु है, ये ओ है, ये बी है, ये सी है। सबसे पहले हमने ए भी लिया, इसके बाद एक और बढ़ा लिया, 1 इकाई वाला, 1 इकाई का भाग हमने बढ़ा लिया। ऐसा हम हर पार्ट में बढ़ाएंगे जब भी हम सिद्ध करेंगे। तो अब हमने इसका आधा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसका आधा हो गया है, मतलब ये पूरा व्यास डायमीटर और ये इसकी रेडियस मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इससे यहां से इतना लेकर के, ऐसे प्रकार को लेकर के ऐसे इस पे घुमा देंगे यहां तक। जब हम इस पे ऐसे घुमाएंगे तो ये यहाँ एक चाप बन जाएगा। तो देखिए, इतना खोल करके और ऐसे घुमा देंगे या फिर ऐसे घुमा देंगे। हमें इतना खोलना है, इस ओ पे रख के सी तक लेंगे और यूं घुमा देंगे। तो देखिए, हम इसे घुमा देते हैं कुछ इस तरह, ये ऐसे घूम जाएगा। अब ये ऐसे घूम गया है, एक चाप ये बन गया है। ध्यान से देखिए इसको, ये एक तरह से चाप बन गया है। और अब हमें क्या करना है कि अब हमें बिंदु बी से एक 90 डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है डी की सहायता से। डी जो होता है आपका इसी साइज का होता है, तो यहाँ पर डी रखेंगे और हम यहाँ पर एक 90 डिग्री का क्या बना लेंगे, एंगल बना लेंगे। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। और ये हमारा जो 90 डिग्री का एंगल बना है और इसको ये जो लाइन काट रही है इसे हम डी बिंदु नाम यहाँ पर दे देंगे। तो ये डी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ओ हो गया और ये ए हो गया। इस तरह से ये 4-5 बिंदु अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए, अब ओ से और जो डी की दूरी है, जो ओ से और डी की दूरी होगी वही तो ये दूरी है। देखो, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, इसको जहां भी लगाओगे वो रेडियस ही होगी। तो ये भी रेडियस है, ये ओसी भी रेडियस है और एओ भी रेडियस है और ओडी भी रेडियस है, यानी इस वाले सर्कल जो बनेगा इसकी ये क्या है, रेडियस है। तो यहाँ जो एक्स है, तो यहाँ जो ओ बी डी जो प्राप्त हुआ है हमारा, वो बी डी हमारा प्राप्त हुआ है रूट एक्स के रूप में। ध्यान रखिएगा, रूट एक्स हमारा ये प्राप्त हो गया है क्या, ईटी। तो इसी प्रकार हम रूट एक्स, और इसी को हम यहाँ प्रदर्शित करना चाह रहे थे कि हम रूट एक्स को कैसे प्रदर्शित करेंगे। अब इसके बाद ये संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित होगा, तो उसके लिए हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। और हम क्या करते हैं कि यहां से यानी बी से और डी तक एक चाप लेते हैं ऐसा, और ऐसे घुमा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, बी से बी पे रखेंगे प्रकार को और ये इस इधर डी पे रखेंगे पेंसिल को और ऐसे घुमा देंगे। जब हम इसे ऐसे घुमाएंगे तो ये हमारा यहाँ पे काटेगा। देखिए, यहाँ पे काटेगा, इसे ई बिंदु नाम दे देंगे और यही हमारा इंपॉर्टेंट होगा। जो हमारा ई है वही हमारा क्या है,
ये है हमारा रूट एक्स, नंबर लाइन पर ये क्या होगा, रूट एक्स होगा। कौन, ये जो ई बिंदु है यही क्या है, रूट एक्स है। ये जो रूट एक्स यहाँ पर आया है इतना रेडियस का, जब हम इसे ऐसे घुमाएंगे तो ये रेडियस है और ये भी यहाँ तक इतना रूट एक्स हो जाएगा। तो जो नंबर लाइन पर जैसे 0 1 2 3 आएगा तो यहाँ पर अपना रूट एक्स आएगा। जैसे यहाँ पर रूट 3.7 लिया आपने, यहाँ 3.7, यहाँ 3.7 रूट का, यहाँ 3.7 आ जाता, फिलहाल एक्स के रूप में लेके चल रहे हैं। अब हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ये रूट एक्स है, अब हम सिद्ध करने जा रहे हैं। हमने इसका पूरा रिप्रेजेंटेशन कर दिया है कि किस प्रकार से इसको करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसे हम सिद्ध करेंगे। तो यहां से और यहां तक देखिए ध्यान से, ये इसका सेंटर था, AC जो वाली लाइन है ये वाली ए से सी तक की, इसका बीच का बिंदु ये था और यहां से यहां तक ये रेडियस थी, ये भी रेडियस है। तो हम इसको यहां से मिला देंगे। अब हमारा OBD ये एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बन चुका है। हम इसे आपको एक बार दोबारा से समझा देते हैं जो हमने सारा ये सिस्टम किया है। सबसे पहले हमने स्केल की सहायता से x सेंटीमीटर की या x नाप की एक लाइन यहाँ तक AB खींची। इसके बाद हमने B से C तक 1 सेंटीमीटर और बढ़ाया, 1 इकाई बढ़ाया। इसके बाद ये AC हो गई। इसके बाद हमने AC का अर्ध मतलब इसका विभाजन कर दिया, यहाँ से काटा और उसी को यहाँ से काट दिया, दोनों चारों तरफ काट देंगे, हम दोनों को मिला देंगे, आधा हो जाएगा। आधे को नाम दिया सेंटर O। अब क्या किया कि O पे प्रकार रख करके और C से या A से कहीं से भी ऐसे घुमा दिया और ये वाला चाप बन गया, चाप बन गया। अब ठीक है, अब B से हमने 90 डिग्री का कोण बना लिया D की सहायता से और इसे अब ये प्राप्त हो गया, जो यहाँ पर इसको जो चाप को यहाँ पर D पर काटेगा तो BD हमारा रूट एक्स निकल के आ गया। अब रूट एक्स तो निकल के आ गया, लेकिन हम नंबर लाइन, जो हमने नंबर लाइन ये मान रखी है, इस नंबर लाइन पर हम कैसे प्राप्त करेंगे कि रूट एक्स को। तो इसके लिए हम इसको चाप में भर के, BD की नाप को चाप में भर के एक बार घुमा देंगे पेंसिल से, तो ये हमारा यहाँ पे आके काटेगा नंबर लाइन को। तो जो ई बिंदु है, ध्यान से देखिए, ई बिंदु रूट एक्स होगा। ये हमने यहाँ तक किया है। अब हम करने जा रहे हैं कि जो रूट एक्स है इसे आप कैसे सिद्ध करोगे ये रूट एक्स है, कैसे बताओगे। तो हम इसे पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के लिए हमें समकोण त्रिभुज होना चाहिए, तो हमारा OBD समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर अभी आपको इसको सिद्ध करके बता देते हैं। तो यहाँ पर हम इसे प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखिए हम इसे प्रूव करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि माना BD बराबर हम क्या मान लेते हैं, रूट एक्स मान लेते हैं। माना BD बराबर रूट एक्स, और इसको ही हम सिद्ध करेंगे कि BD हमारा रूट एक्स हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, BD बराबर क्या हो गया, रूट एक्स हो गया। अब त्रिभुज OBD में, त्रिभुज OBD में हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि AO बराबर OC बराबर OD। देखिए AO बराबर OC बराबर OD बराबर कितना है, देखिए AO मतलब यहां से यहां तक बराबर है, ये O से C तक बराबर है। देख लीजिए चाप यहां तक है, तो जहां भी घुमाएंगे त्रिज्या रेडियस बराबर ही तो होगी सब जगह। जो बीच का सेंटर होता है वृत्त का, उससे जो वृत्त की परिधि की दूरी होती है वो चारों तरफ समान दूरी पर होती है। तो ये जब वृत्त बनेगा यूं, तो इसकी दूरी सब जगह से समान होगी। तो AO बराबर OC बराबर OD, तो ये सब बराबर हैं। तो हम मानेंगे कि जो हमारा AO है वो कितना है, OC कितना है और हमारा क्या OD कितना है। इन तीनों को अब हम पता लगाएंगे कि ये कितने हैं। देखिए A और B, यहां से यहां तक हमारा कितना है, x है, और यहां तक कितना है पूरा AC, A से C तक कितना है, x प्लस 1। ये A से B तक कितना है, x है, और जब इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये x प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहां से और यहां तक कितना है, x है,
ए से बी तक कितना हो गया x, इसके बाद हमने बी से सी तक एक इकाई और लिया था तो ये 1 हो गया। अब आप इजीली कह सकते हैं कि ए से और सी तक x प्लस 1 यानी x में इसको जोड़ देंगे तो ए से सी तक की दूरी कितनी हो गई x प्लस 1 हो गई। अब हम देखते हैं कि जो x प्लस 1 है तो इस चाप के अकॉर्डिंग यानी इस सर्कल के अकॉर्डिंग जो AC है वो डायमीटर हो गई। अब जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, दोगुना होता है। जैसे हमारी ए से ओ तक और ओ से सी तक, तो एओ का दोगुना हो जाएगा x प्लस 1। जब एओ का दोगुना x प्लस 1 हो जाएगा तो एओ कितना होगा, एओ उसका आधा होगा। भाई देखिए एओ त्रिज्या है और एसी क्या है, डायमीटर है यानी कि व्यास है। तो ये जो व्यास है ये इस त्रिज्या का कितना है, दोगुना है। तो ये त्रिज्या व्यास की क्या होगी, 1/2 और व्यास कितना है x प्लस 1। तो देखिए व्यास है x प्लस 1 यानी डायमीटर x प्लस 1 है तो त्रिज्या कितनी होगी, उसकी आधी यानी कि 2 का भाग दे देंगे। और ओडी क्या है, त्रिज्या ही तो है। ध्यान दीजिए एओ और ओडी और ओसी ये तीनों क्या है, रेडियस हैं और हमें ये पूरा डायमीटर दिया हुआ है x प्लस 1 के रूप में। जब व्यास यानी डायमीटर x प्लस 1 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, उसकी आधी। जो हम किसी संख्या में 2 का भाग दे देते हैं तो वो आधी हो जाती है। जैसे 10 में 2 का भाग देंगे 5 हो जाएगा, 50 में 2 का भाग देंगे 25 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने x प्लस 1 में 2 का भाग दिया तो ये क्या बन गई, ओडी बन गई। और ये ओडी हमें याद हो गई। अब ओडी कितनी है, x प्लस 1/2। तो ओडी हमारी हो चुकी है x प्लस 1/2 और ये भी सारी x प्लस 1/2 है और ये रूट x है, ये तो हमें सिद्ध करना है। अब हमें निकालनी है OB, क्योंकि हमें OB निकालनी है जो इसका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्स है। अब देखिए OB हम किस प्रकार से निकालेंगे। अब हमारा जो A से B तक की दूरी है वो कितनी है, x, और हमें निकालनी है OB। तो हम x में से क्या करेंगे, x में से और घटा देंगे किसको, देखिए A से B तक, ध्यान से देखिए A से B तक कितना है, x है। A से B तक x है और A से O तक कितना है, x प्लस 1/2। अभी हमने निकाला था कि AO बराबर OD बराबर OC, ये तीनों रेडियस हैं इसकी। तो OD जितनी होगी उतनी ही तो AO होगी। AO तो OD कितनी है, x प्लस 1/2, तो AO कितनी होगी, इतनी ही होगी। तो इसमें से हमें क्या घटा देना है, x, क्योंकि x तो A से B तक है, x है A से B तक और हमें चाहिए कितना, OB। तो इस पूरे में से हम इसको घटा दें, इस AB में से AO को घटा दें तो OB बच तो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा जैसे 100 है और यहाँ से यहाँ तक AO तक कितना है, 50 है। हम 100 में से इस वाली इसको काट देंगे पूरी को तो यही तो बचेगा। तो हम x प्लस 1/2 में से किसको घटा देंगे, हम घटा देंगे इसे x में से। अब देखिए हमें निकालनी है क्या, OB। देखिए OB निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम x/1 इसमें से घटा देंगे क्या, x प्लस 1/2। इस प्रकार जब हम घटाएंगे तो हमारा 2 LCM आ जाएगा। और देखिए ध्यान से 2 LCM आ गया इन दोनों का, कोष्टक घट गया है। अब जब हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा और इसको माइनस से अंदर करेंगे -x -1। तो इस प्रकार हमारा बचेगा क्या, इसको यहाँ मैं थोड़ा कम कर देता हूं और इसको यहाँ पे नाम दे देता हूं A, ये पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर बचेगा कि 2x में से 1x जाएगा तो 1x बचेगा, तो x - 1/2 ये बच जाएगा। तो हमारी OB हो गई x - 1/2 और हमारा OD हो गया x प्लस 1/2 और ये x - 1/2। अब ये जो OB और OD हैं ये क्या हैं, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं हैं। देख OB ये हमें फाइंड हो गया है और OD हो गया है और हमें ये तो सिद्ध करना है। तो हम इन दोनों की सहायता से सिद्ध कर सकते हैं इसे, क्योंकि ये कर्ण है और ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है।
और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, यानी कि एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इस प्रकार से ही होते हैं। या एच बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और इसका अंडर दी रूट ऑफ, इस तरह से ये होता है। तो हमें एच पी भी सारा याद है, इसे हम एच कह सकते हैं। ये हमारा एच है, ये हमारा बी है और ये हमारा पी है। तो देखिए अब इस समकोण त्रिभुज की सहायता से हम देखते हैं और हम निकालते हैं हमारा क्या, जो हमने टारगेट रखा है बी डी। तो अब हम निकालेंगे बी डी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर बराबर कितना होगा, बी डी का ये रहा, बी डी का स्क्वायर बराबर हम निकालेंगे। तो बी डी का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर, हमें तो क्या निकालना है, लंब का निकालना है, यानी परपेंडिकुलर का निकालना है। तो परपेंडिकुलर जब इधर आ जाएगा और ये उधर क्या होगा, घट जाएगा। तो देखिए बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपना इसमें से एच में से, किस में से, एच, और एच कितना है, एक्स प्लस 1/2 और एच को क्या कहेंगे, ओडी। तो ये हो जाएगा ओडी का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर। ये हमने किया है किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ये हमने किया है कि इस प्रकार से होगा। और ये हमने घटाया क्यों है, क्योंकि इन दोनों का वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होता है। तो जब हमें ये तो निकालना है और इन दोनों की सहायता से, तो हम इसे घटा देंगे। देखिए ध्यान से, अब हम इनकी वैल्यू रख देंगे और हमें फाइंड आउट हो जाएगा। बहुत लंबा हो चुका है वीडियो, कोई बात नहीं। देखिए अब हम क्या करेंगे कि बी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर बराबर में हम अब करते हैं कि ओ डी स्क्वायर, ओ डी कितना है, एक्स प्लस 1/2, एक्स प्लस 1/2 का वर्ग माइनस ऑफ ओ बी स्क्वायर, ओ बी कितना निकाला हमने, ओ बी एक्स माइनस 1/2, एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब हम इसे करेंगे तो देखिए x यानी a प्लस बी का होल वर्ग, इसे ऐसे कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटा इसका करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और बटा 4। अब देखिए 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा इधर कर देता हूं मैं, यही कर देता हूं। देखो 4 एलसीएम आ जाएगा और बचेगा क्या, इसको ऐसे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये माइनस अंदर गुणा हो जाएगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस और माइनस 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का कट गया और प्लस 1 माइनस 1 दोनों कट गए। अब 2 और 2 कितने होते हैं, 4x। तो ये इधर अपना बन जाएगा 4x। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि ये हमारा बन जा रहा है 4x। बी डी स्क्वायर बराबर, इसको बराबर इधर हम लिखते जाएंगे। ध्यान से देखिए बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4x/4। तो बी डी स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर बराबर 4x/4। 4 से 4 कट गया तो उधर बचा x, यानी बी डी बराबर x हो। तो हमारा हो जाएगा बी डी स्क्वायर बराबर x और बी डी बराबर √x। देखिए सिद्ध हो चुका है हमारा, और हमें यही सिद्ध करना था कि बी डी बराबर √x आएगा। हमने माना बी डी बराबर √x मान के चले, ये हमारा सिद्ध हो गया और हमने पता लगा लिया कि हमारा बी डी बराबर √x आ गया है। अब हम कह सकते हैं आसानी से कि हमारा बी डी बराबर √x ही आएगा और √x के रूप में 3.5, 3.7 कुछ भी पॉइंट वाली संख्या हो, यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्या को हम √x के रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तुम आसानी से अब समझ सकते हो कि ये किस प्रकार से आएगा और किस प्रकार से हमने ये आपको करके बताया है। तो हमने सिद्ध कर दिया है कि बी डी बराबर √x आएगा। अब हम कोई भी स्पेशल एक संख्या लेकर एक और उदाहरण देके आपको बता देंगे। ये तो हमने रिप्रेजेंटेशन किया था इंडिकेशन के रूप में कि किस तरह से इसको समझा जाता है। अब हम एक्शन लेकर कोई स्पेशल संख्या लेकर आपको बता देंगे और वो अपना इस पे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा नंबर लाइन पे।
तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए पूरे को कि किस तरह से हमने आपको बताया है, किस तरह से इसकी वैल्यू को हमने प्रूव किया है कि किस तरह से हम इसको प्रदर्शित करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, किस तरह से हम एक संख्या रेखा पर धनात्मक वास्तविक संख्या का। ये पूरा हमने जो भी किया है इसे ध्यान से देख लीजिए। और ये हमने किया है इसकी सहायता से। ये क्या है? ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके और इसको सिद्ध किया है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने इसे बनाया है। और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि ये मिसमैच ना हो। ये इधर का पार्ट है और ये इधर हमने सिद्ध करके आपको पूरा दिखा दिया है। तो इस तरह से बी डी बराबर क्या हो जाएगा? रूट एक्स हो जाएगा। रूट एक्स की जगह कोई भी हम संख्या ले सकते हैं। अब हम इसको एक बार और आपको दोबारा से पूरा बता देते हैं कि हमने किया क्या है। देखिए, हमने जो भी किया है इतनी टाइम में वो ये किया है कि एक धनात्मक वास्तविक संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। तो एक धनात्मक वास्तविक संख्या का संख्या रेखा पर जब हम निरूपण करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, तो इसे हम करेंगे लेट बी डी बराबर रूट एक्स। एंड इसके बाद हमने बी डी बराबर क्या मान लिया? रूट एक्स मान लिया है। ये हमने आपको सिद्ध करके बताया था। सबसे पहले हमने बताया था कि हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी, और ए बी जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो इतनी करेंगे जितना हमें क्वेश्चन पर दी हुई है। जैसे हमें दिया हुआ है कि संख्या रेखा पर 3.7 को निरूपित कीजिए, तो यहाँ पर हम 3.7 की लाइन खींचेंगे। इसके बाद एक इकाई लेंगे, ए से बी तक ये हो जाएगा। इसके बाद बी से सी तक 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद ए सी का हमने अर्ध विभाजन कर लिया, ऐसे काट के आधा कर लेंगे। जहां भी आधा होगा उसे ओ नाम देंगे। जब इसे ओ नाम देंगे तो इस पर प्रकार रख के घुमा देंगे और ये चाप बन जाएगा। अब ये चाप बन जाएगा तो बिंदु बी पर से हम एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे डी की सहायता से। और वो जहां भी चाप को काटेगा वहां पर एक नाम दे देंगे बिंदु डी। अब हम क्या करेंगे, जो बी डी हमारा प्राप्त हुआ वो रूट एक्स प्राप्त हुआ है। और अब हम बी डी से एक चाप भर के ऐसे काट देंगे तो वहां हमारा रूट एक्स प्राप्त होगा। इस प्रकार हम इसको डॉट डॉट मिला देंगे और ये हमारा ओ बी डी त्रिभुज एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अब हम इसे सिद्ध करके दिखाएंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल की सहायता से और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या फिर कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग का अंडर रूट। इस प्रकार से ये होता है कि कर्ण के वर्ग के बराबर इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है। लेकिन जब हम किसी एक भुजा को लेते हैं तो उधर जाके घटा देते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ घटाया था। अब क्या करेंगे, माना बी डी बराबर रूट एक्स, हमें सिद्ध करना है कि बी डी रूट एक्स कैसे आया। हमें सिद्ध करके दिखाना है बी डी बराबर रूट एक्स कैसे आया। तो हम इसे सिद्ध करने के लिए बी डी बराबर रूट एक्स हमने मान लिया है। और त्रिभुज ओबीडी में ए ओ बराबर ओ सी बराबर ओ डी, यानी कि ए ओ बराबर ओ सी बराबर ओ डी, ये तीनों रेडियस हैं तो तीनों आपस में बराबर होंगी। इसके बाद ओ बी बराबर हम मानेंगे कि जब हमें ओ बी निकालनी है, ये वाली ओ से बी तक की दूरी निकालनी है, तो इसे कैसे निकालेंगे कि ए से बी तक एक्स दे रखा है, जब पूरा दे रखा है और इसमें से इतना सा काटना है तो पूरे में से इतना घटा देंगे तो ये अपने आप बच जाएगा। तो ये बच गया x माइनस 1/2 और ये हो गया x प्लस 1/2, क्योंकि रेडियस का आधा कर दिया। तो ओ डी बराबर एक्स, ये जो था ओ ए बी था, ये कितना था, ये पूरा x था और ये कितना था, 1 था। दोनों को जोड़ा तो हमारा डायमीटर बन गया और दोनों में 2 का भाग दिया तो रेडियस बन गई। तो इस प्रकार से ये यहाँ हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया है। और यह करके हमने इस तरह से इसको ए प्लस बी का होल वर्क करके या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली भी हम इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस तरह से ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। और कोई सी हम इसमें सर्व समीकरण लगा के या नॉर्मल इसे हल करके इस तरह से हल करेंगे। तो ये इस तरह से हमारा, आप देखते हैं कि इस तरह से 4/4, 4 एकम 4, 4 से 4 कट गया, 1 बचा और 1 को x से गुणा किया, x ही आया। इसके बाद बी डी स्क्वायर बराबर x हो गया, ये रूट हट गया उधर जाके लग गया, बी डी बराबर रूट एक्स हो गया। और यही हमें सिद्ध करना था और वही हमारा आ गया। तो इसीलिए हमने आपको बता दिया कि किस तरह से हम एक धनात्मक वास्तविक संख्या का जो निरूपण है, रिप्रेजेंटेशन है, वो नंबर लाइन पर करेंगे। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं इसको। इसके बाद हम कोई स्पेशल संख्या लेंगे और आपको करके बताएंगे कि किस तरह से हम धनात्मक वास्तविक संख्या का निरूपण एक संख्या रेखा पर करते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अवश्य, और इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसे ध्यान से पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।